गैस नहीं है तो दही चूड़ा खाओ। गैस आपको बाद में मिलेगा। गैस नहीं है तो नवरात्रि है, दही चूड़ा खाओ और फल खाओ, ये बातें कही जा रही है। बहुत अच्छी बात है, नवरात्रि की बात, फल खाओ, मगर गैस नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है तो दही चूड़ा खाओ, ये बात। अभी मैं वीडियो देखा हूँ एक, तो उसमें बोला जा रहा है फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारियों को, उनका जो सुपरवाइज़र है वो ये बोल रहा है कि गैस सिलेंडर की कमी है तो दही चूड़ा खाओ। तो दोस्तों, कलयुग बना भस्मासुर, जो बोलता हूँ मैं बार बार, कलयुग भस्मासुर बन चुका है, अपने आप को ख़त्म कर रहा है। तो ये भस्मासुर वाली बात है कि वो ख़त्म कर रहा है। वो बता रहा है कि गैस सिलेंडर पे आप और कलयुग की बनाई हुई चीज़ों, कोई भी चीज़ कलयुग की बनाई हुई चीज़ है गैस, जिसको आप अपने रसोई का बहुत महत्वपूर्ण साधन समझ रहे हैं और नेताओं के पास जा रहे हैं, नेताओं को कोस रहे हैं कि ये अवेलेबल नहीं है तो हमको नुकसान हो रहा है, हमारा खाना नहीं बन रहा है। तो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है तो हमको सभी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, सभी चीज़ें हमको पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके दिया है। भगवान हमारा पालक है, जन्मदाता है, तो उसने सब व्यवस्था करके दिया हुआ है। आपको किसी नेता के बनाए चीज़ें, कलयुग के बनाए चीज़ों पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, ये चीज़ें प्रॉब्लम कलयुग के आने से ही क्रिएट हुई है। इसके पहले हमारे पूर्वज 3 लाख साल से थे, लकड़ी के चूल्हे से, लकड़ी से, चूल्हे से अपना घर चला रहे थे, अपना खाना पका रहे थे। और ईश्वर ने हमको ऐसा ही भेजा है कि हमको किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो दोस्तों, आपको यही कहना चाहूँगा कि हमको किसी प्रकार के गैस या चूल्हा या हो गया पेट्रोल डीजल या कोई भी कलयुग की बनाई चीज़ों पे आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। और आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हैं, गांव वाले तो बिल्कुल इसकी व्यवस्था कर लेंगे कि लकड़ी की व्यवस्था सबका इसमें कर लेंगे। शहर वालों को भी एक बात सोचने की ज़रूरत है कि आपका गाँव है कहीं, तो आप गाँव में उस चीज़ों की व्यवस्था की तरफ बढ़िए, क्योंकि कलयुग भस्मासुर बन चुका है और अपने आप को ख़त्म कर रहा है। ये मैं बार बार अपने वीडियो में बोलते आया हूँ कि कलयुग की बनाई हुई हर चीज़ें अपने आप को नाकारा साबित कर रही हैं और नुकसानदायक साबित कर रही हैं। आप सभी को पता है कि गैस हो या पेट्रोल डीजल हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ों का सिर्फ नुकसान है। पेट्रोल डीजल के उपयोग से एक्सीडेंट हो रहा है और सारा खर्चा हमारा बढ़ रहा है, सभी चीज़ हो रहा है। गैस का उपयोग है वो भी हमारे लिए हानिकारक रहता है, सबको पता है कि उसमें ब्यूटेन गैस होती है। और लोग, महिलाएं जो हैं घर में खड़े खड़े उस चूल्हा को बनाती हैं दिन भर। वो खड़े खड़े रहने से भी हमारी नेचुरोपैथी में बोला जाता है कि नेचुरोपैथी में ये बताया गया है कि वो खड़ा होना ही, पोस्चर भी हमारा बीमारियों को लाता है। और हमारा गैस जो है, वो गैस का जो धुआं, जो वेस्ट है, वो भी हमको नुकसान कर रहा है हमको, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं हमारी कब ज़माने से चूल्हे का उपयोग करती थी, खाना बनाती थी और टेस्ट उसका अच्छा आता है। इवन आज कोयले की चीज़ों की बनी हुई चीज़ों का स्वाद का महंगा दाम लोग रेस्टोरेंट में जाके देते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और भगवान के नियम के हिसाब से भी वो अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें फ्री में मिलती है, जंगल में मिलती है। और हमारे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो लोग हम मुझे जानते नहीं हैं, मैं हूँ टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और डीटी टिकेंद्र वर्मा, डाइटिशियन टिकेंद्र वर्मा, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो, मुंबई से। और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे इंडिपेंडेंट लिविंग की बात हो, ईश्वर ने हमको सभी चीज़ें बना के दी हैं, प्रचुर मात्रा में दी हैं। और हमें उनका ही उपयोग करके आगे बढ़ना है। हमको किसी कलयुग के बनाए हुई मशीनों और मशीन से बनी हुई चीज़ों पर निर्भर नहीं रखना है, अपने परिवार को उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रखना है। और आपको खुद देखे रहे हैं कि कलयुग भस्मासुर बन चुका है। हर चीज़ों की, ये जो युद्ध में जो हो रहा है, चीज़ों की अनुपलब्धता हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमको अब अपने आप पे आत्मनिर्भर बनने का वही चीज़ समझना है जो ईश्वर ने हमको बना के दिया है। और रही बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर रहें, तो हमको अपने आत्मनिर्भर होने के लिए हमके अपने व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और जो आपने मेरा चैनल पे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, तो हम लोग वृक्षारोपण कर रहे थे जब लॉकडाउन था, जब हम गांव में थे, तो बड़ी मात्रा में करीब मैं 800 पौधे लाया था और 800 पौधे ला के मैंने अपने गांव में भी लगाने का प्रयास किया। वो एक प्रयास था, जब सब लोग, समाज के लोग जुड़ेंगे तो वो 800 पौधे लगेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी, है ना। मगर ये 2022 की बात है,
800 पौधे, ये मेरा वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको। तो ये वो भी फ्री में मिलता है, कुछ पौधे, और कुछ पौधे आप उगा भी सकते हैं। तो जब भी बारिश का सीज़न आता है तो हमको पौधे उगाने भी चाहिए, वृक्ष उगाने चाहिए, इस पे काम करना पड़ेगा। तो और 2022 में जाहिर सी बात है, उसका मेरा अनुभव रहा है कि 800 पौधे में से बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने हमें मदद भी किया, और वो लोग भी अपने में हमारे पेड़ लेके गए और पेड़ लेकर वो लगाए हैं उन लोगों ने। और वो भी आपको शायद इतने 4 साल में वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, नेचुरोपैथी चिकित्सा में हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो पुराना जो समय है वो आने वाला है, और वो समय पुराना नहीं था, वो आदिकाल का था और भगवान का न्याय था। भगवान ने हमको उसीलिए बनाया था कि हम प्रचुर मात्रा में हमारे पास रसोई का जो ईंधन रहे वो लकड़ी है, और वो आदिकाल से है, और वही हमको अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। आज ज़्यादातर लोग जो भारत के हैं या कहीं भी किसी भी देश के हों, हर देश में हो रही होगी ना किल्लत, गैस का देश किल्लत तो भारत में नहीं हो रहा है। तो आपको किसी नेता या पार्टी का विरोध मत समझिए इस बात को, तो ये पूरे दुनिया में हो रहा है। ये गैस का जो बड़ा किल्लत है और सब चीज़ें हो रही है कि इतने सारे देशों में जब लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात सबको होगा। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नई बात है ये। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, भारत के लोग, वो लोग नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनकी गली में अर्जी डाल रहे हैं कि हमको इसका ये कराया जाए। तो उस विरोध से हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। नेताओं का विरोध हम लोग करते रहते हैं और हमारा समय ऊर्जा उसमें देते रहते हैं, मगर भगवान की तरफ बढ़ना है। भगवान ने हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आप लकड़ी, चूल्हा और प्रकृति के माध्यम से अपना रसोई पकाइए, वो आपका लिए हेल्दी रहेगा, है ना। किसी को भी पूछ लीजिए, चूल्हे का बना हुआ अगर कोई भी आपका रोटी है, आपका खाना है, वो टेस्ट भी अच्छा आता है और स्वास्थ्य के लिए नेचुरोपैथी में वो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल और गैस का प्रोसेस वो नहीं है और नेचुरल है। ये आपको समझना है। कोई भी इस पे कई शोध भी हुए हैं, वो शोध भी आप देख सकते हैं। और हमारे बुजुर्ग आदिकाल से उसमें रहते आए हैं और स्वस्थ रहते आए हैं, स्वस्थ जीवन जीते आए हैं हमारे दादाजी और वो लोग, और उनको आज कोई बीमारी नहीं है। आज जब ये गैस का उपयोग हुआ या पेट्रोल डीजल का उपयोग हुआ तो क्या हुआ, हमारा महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ, है ना। और हमको कितना महंगा लेना पड़ रहा है गैस, 1000 रुपये हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद है आपका जो सारा जो समस्या, आप गैस लाओगे, ये करोगे, वो करोगे। उसके बाद है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल की बात आई तो क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है उससे। आपको बार बार चालान देना पड़ रहा है, पार्किंग का चालान, सिग्नल तोड़ा उसका चालान, दुनिया भर का चालान। तो कलयुग भस्मासुर बन चुका है, वो भी महंगा होगा, पेट्रोल डीजल भी महंगा होने की बात हो गई है। तो आज मौका है, जागरूक बनिए। नेताओं के विरोध में समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। समय आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो सभी तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपने परिवार को चिंता मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चिंता मुक्त करना मतलब भगवान की सोच में जाना, भगवान के सॉल्यूशंस पे जाना। और भगवान का सॉल्यूशंस वही है कि हमें अपना प्राकृतिक व्यवस्था करनी है, पेड़ उगाना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जब जून जुलाई का महीना आता है तो आप चाहें तो बीज आप इकट्ठा करके, अलग अलग पेड़ों के बीज अभी भी इकट्ठा कर सकते हैं, फलों के और अलग अलग प्रकार के, और उसको घर में उसका अंकुरण भी कर सकते हैं, और अंकुरण करके उसका एक छोटा पौधा भी बना सकते हैं। और वो पौधा बना के आप जब जून जुलाई का मौसम आएगा तो उस समय लगा सकते हैं। और हमारी थेरेपीज़ में नीम का पौधा है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, वो सब लगा सकते हैं। हर पौधा भगवान का जो है देसी पौधा है, ध्यान दीजिए देसी होना चाहिए। हम लोग देसी सीड्स के संकलन में लगे हैं, और देसी खेती जैसे हमारे घानी में होती है, तो हर प्रकार का जी बीज देसी होना चाहिए। बीज के लिए आपको किसी के पास डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो देसी पेड़ों की तरफ ही बढ़िए और देसी खेती पे आगे बढ़िए दोस्तों, प्राकृतिक खेती पे, प्राकृतिक चिकित्सा को एक्सप्लोर कीजिए। यही बात करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, राय अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को जागरूक करने के लिए, और कमेंट भी कीजिए। आपका कुछ सवाल होगा तो हम इस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा संपर्क नंबर है 7715881780, 7715881780। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। और हमारी वेबसाइट है www.tikendra.com, TIKENDRA.com, ये आप गूगल में लिख सकते हैं, TIKENDRA.com। इस पे आप हमको हमारे बैलखानी के प्रोडक्ट्स, चारे तेल और हर्बल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और हमसे जो चिकित्सा है वो भी आप ले सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, कोई भी गंभीर बीमारी का। और हमारे जो मरीज़ जो भी ठीक हुए हैं उनके वीडियोस भी इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं।
TIKENDRA.com। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फ़िलहाल हम आए थे धूप लेने के लिए। आपको ये नज़ारा मिला होगा, तो धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नेचुरोपैथी में। तो धूप हमको लेना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा डायरेक्ट हमारी बॉडी पे मिलना चाहिए धूप। तो हम हमारे गार्डन में आए थे, एक ये गार्डन है हमारे पास का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।